है इन्ना शांतमई है, जदों प्रकाश है पैंदा ना, जिहड़े अभ्यासी हुण बंदगी करते ने ना, तुहाडे विच भी बैठा हो सकदा कोई, जिहड़े काफ़ी बंदगी करी जांदे उन्हां नूं जदों प्रकाश पैंदा, एकदम लाइट पैंदी, लाइट वो जदों पैंदी है तो एकदम शरीर दे अंदर ठंड पै जाती, शांति आ जाती, टिकाव बन जाता है। देखो ये धुप किन्नी लिशकदी है, इहदी किन्नी गर्मी है। ये प्रकाश सूरज दा, वो प्रकाश परमात्मा दा। इस करके जदों उहदा प्रकाश पैंदा तां मन नूं टिकाव, खेड़ा, एकाग्रता, दुख ते सुखां दी निवृत्ति हो जाती अपने आप। मन दे अंदर फुरना ही नहीं रहिंदा कोई जदों प्रकाश, क्योंकि प्रकाश वो आप ही है। सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावै सुआरती हो। इस करके जिहड़ा गुरु साहब का सिद्धांत है, बाबा बुढ़ा जी नूं भी चरण पहल बख्शिश की गुरु साहब जी ने, ਅਤੇ नाल बचन किया कि हुण तुसीं अभ्यास करया करो वाहिगुरु 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 दा। तुसीं ये मूल मंत्र दा, तुसीं ये जिहड़े शब्द लिखे हुए ने साडे कोले उतारा कर लो, इन्हां शब्दां नूं तुसीं हमेशा पढ़िया करो। जपजी साहब दा पाठ उदों रचित हो चुकिया सी, जपजी साहब दा पाठ करया करो। तुसीं जिहड़ा दक्षिणी ओंकार आदि पाठ होर पाठ दसे, इन्हां सारियां पाठां नूं करो। उस वक्त बाबा बुढ़ा जी ने इन्ना अभ्यास कमाई की, साध संगत पिछले जन्मां दा हिसाब किताब पहलां भी दसिया। गुरु नानक साहब ने भी बड़ी मेहनत की, अभ्यास किया। भाई गुरदास जी की अपने को गवाही है, रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी पिछाई, भारी करी तपस्या, बड़े भाग हर स्यों बण आई। 10वें पातशाह ने भी बहुत बंदगी की, बंदगी सारियां ने बहुत की। अज भी तीजे पातशाह दे जे गोइंदवाल साहब जाके स्थान ते दर्शन करो, वो केस उन्हां दे चिट्टे रंग दे अज भी पए ने उत्थे एक बक्से दे विच। रात नूं अपने केस एक किल्ली नाल बन्ह लैंदे सी, जां किल्ली फड़ के खड़े रहना, जां केस बन्ह लैणे। जदों नींद आउणी, झटका पैना, तो उस वक्त जाग आ जानी। क्योंकि महाराज ने आप लिखा जागत नैन विहाणी। जागदियां होइयां सारी सारी रात मेहनत करनी। बस माया लई आपां सारा दिन मेहनत करते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति लई रात की एकांत विच मेहनत करनी पैंदी है। एकांत चित्त होके बाबा जी ने बख्शिशां लईआं गुरु नानक साहब दियां पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दे विच। इत्थों तक इन्नी उच्ची अवस्था दे मालक जिन्हां विचों मैं जदों भी गिणना स्टेज ते, तां मैनूं हले होर बहुत होणगे महापुरख। ये जिहड़ी अवस्था है भाई पारो जुल्का दी बनी, उच्ची अवस्था बाबा बुढ़ा जी साहब दी बनी। ये अवस्था भाई बिधि चंद दी बनी। ये अवस्था बाबा गुरबख्श सिंह राम कुएर दी बनी। हर गल दे उत्ते मेहनत। अज अपने जे इत्थे कोई बैठा भी इन्हां कोल बड़ी जमीन जायदाद आ, इन्हां कोल जमीन जायदाद कित्थों आई? कहने इन्हां दे पिता जी उरे आए सी, उन्हां ने 100 किला बनाया। पहला पिता दी मेहनत सी उहदे विच, फिर इन्हां दा बच्चा बहुत लायक निकलिया, इन्हें बड़ी वो पैसे तो इकट्ठे कर करके 100 किला इन्हें बना लिया। एक हुंदी पिछली कमाई, एक हुंदी हुण दी कमाई। जे बाबा बुढ़ा जी वाल देखे तो बाबा बुढ़ा जी किते अज दे महापुरख नहीं सीगे। ऐ तां आपां भी सारे जन्म लिया ही होया, आपां सारे ना बन गए महापुरख। आपां ना उस अवस्था तक चले गए। पिछले जन्म दीआं कमाइयां, पिछले एक जन्म नहीं, पिछले कई युगां दीआं कमाइयां कमाइयां करदे करदे, जिवें महाराज जी नूं आपां पढ़दे हैं ना, ये विद करत तपस्या भयो। श्री हेमकुंड साहब महाराज ने ज्यों समाधि लाई,
समाधि ला के ज्यों बैठे दवै ते एक रूप हवै गयो, बई फर्क रहा ही नहीं। महाराज कहने इन्नी उच्ची अवस्था में चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। उस वक्त निरंकार जी ने कहा, मैं अपना सुत दोहे नवाजा, पंथ प्रचुर करबे कहो साजा। भी तुसीं हुण जाओ संसार दे उत्ते जाके प्रचार करो, लोगों नूं धर्म नाल जोड़ो। तां महाराज जी ने बचन कीता सी कि ये बचन कि चित्त ना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। प्रभु दे चरणों में ऐसी लिव जुड़ गई कि साडा आउण नूं मन नहीं सी करदा। ये उन्हां गुरमुखां दी गल करदे बाबा जी दी कि जिन्हां दा मन जुड़ गया। गुरु नानक साहब दी इन्नी जिंदगी सेवा की आप जी ने, आप जी ने यह सेवा गुरु नानक साहब दी कीती। फिर गुरु अंगद देव जी दी बहुत सेवा की आप जी ने। किन्ने भागां वाली गल है। सारे कहते 6 स्वरूपां तक उन्होंने दर्शन किए ने, पर गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश भी उन्होंने किया है, 7 स्वरूप हो गए। 9वें पातशाह 6वें पातशाह के साहिबजादे ने, इस करके उन्होंने भी दर्शन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे बाबा बुढ़ा जी ने किए ने। 8 स्वरूप हो गए हैं। सारे स्वरूपों के जिहड़े दर्शन ने, जाते बाबा श्री चंद जी की इन्नी लंबी उम्र सी, ते जा फिर देख लो बाबा बुढ़ा जी की इन्नी लंबी उम्र सी उन्होंने, या पीर बुढ़न शाह जी की बड़ी लंबी उम्र सी। उन्हों का आ करके जिहड़ा अंतिम क्रिया वो बाबा गुरदित्ता जी ने की सी। इस करके साध संगत जी जिहड़े ये रब दे प्यारे ने, जुड़ते ने अकाल पुरख दे विच। बाबा बुढ़ा जी साहब जो 3जे पातशाह वेले दी बचन है, कुछ उन्होंने जीवन दे आपां बचन लै रहे। बाबा जी दे सारे स्वरूपों में किन्नी किन्नी सेवा की। जदों आप जानते हो सारे, जदों गुरु नानक साहब आ पिछे जे ज्योति जोत दिहाड़ा आपां उन्हां दा मनाया गुरु नानक साहब का, बहुतिआं नूं नहीं पता होना। गुरु नानक देव जी ने गुरता गद्दी की बख्शिश कर दी। गुरु अंगद देव जी महाराज ज्योति जोत समाए। चलो वक्री गल है कि उन्होंने अपना कौतक वरताया, दिखणों ही हट गए सी। गुरु अंगद देव जी ने हुक्म होया, तुसीं श्री खडूर साहब चले जाओ, इत्थे ईरखा बहुत आपस में परिवार है, परिवार के मैंबर करते हैं। फिर वसाया, फिर आन सतगुरु खडूर साहब नूं वसाया। फिर जदों उत्थे बाबा गुरु अंगद देव जी आए, बाबा लहणा जी तो रूप उन्होंने गुरु अंगद देव का होया। विछोड़ा बहुत ज्यादा, बहुत विछोड़ा होया। एक बचन मन के ही शरीर रखिया होया सी, नहीं तो कहते सी जिस प्यारे सो नेहो ते सागै मर चलिया, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछा जीवना। ये गुरु अंगद देव दियां सब तो पहलियां पंक्तियां सी। गुरु अंगद देव जी ने माई भराई कोल आके बचन किया। श्री खडूर साहब दरवाजे सारे पट दिते, बारियां पट के उन्हां जगह कच्ची ईट दे घर हुंदे सी, कच्चियां ईटां चिण दित्तियां, दरवाजे चिण दिते। एक रोशनदान रखिया सिर्फ हवा लई, थोड़ा साह आउण बस। चारे पासियों बारियां बूहे बंद कर दिते सारे, ते माई भराई नूं कह दिता कि तुसीं किसे कोल गल नहीं करनी, मैं कित्थे आ दसना ही नहीं, मैं किसी नूं मिलना ही नहीं चाहुंदा। बस 6 महीने तक गुरु अंगद देव जी अंदर समाधि ला के बैठे रहे। 6 महीने ना जल छकिया, ना कोई चीज छकी, समाधि दे विच लीन बैठे रहे। शरीर बिल्कुल देखो पिंजर वर्गा हो गया। संगत सारी बाबा बुढ़ा जी कोल गई, कहन लगे बाबा जी तुहानूं गुरु नानक साहब ने बचन किया होया भी तुहाडे तो कदे छुपे नहीं रहांगे, तुसीं ध्यान लाओ जरा कित्थे बैठे ने। ध्यान ला के कहंदे भी चलो देखते हैं, मैनूं उन्दा नहीं पता वैसे, क्योंकि महापुरख जिहड़ा सही महापुरख हुंदा कदे नहीं दसूगा कुछ भी, टाला मटाला कर छड़दे आ। कहते चलो देखते हैं, खडूर साहब लभदे हैं चल के आपां। साध संगत जदों खडूर साहब आए
माता भराई जी के घर आ करके चारे पासे घूमे, इधर देख उधर देख, तो एक कमरे के दुआले दुआले घूमे, कहते दरवाजा ही नहीं, कोई बारी नहीं, कोई किस रोशनदान है, इत्थे होणगे अंदर। पता तो सीगा सारा। माई भराई जी ने पूछया, वो कहते उन्होंने हुक्म सी बोलना ही नहीं, तुसी ऐ कर छड्डियो। बाबा जी सब्बड़ लई, उत्थों सब्बड़ लैके हौली हौली इट्टां खेड़नियां शुरू कीतियां, कच्चियां इट्टां सी, पूरा दरवाजा खोल लिया। इस दरवाजा खोल के जाके हौली हौली सारी संगत गुरु अंगद देव जी के अगे जाके सज गए। सब नूं कहा सिमरन करो, सारे वाहिगुरु वाहिगुरु करो। काफ़ी समा बैठे रहे। काफ़ी घड़ियां तो बाद गुरु अंगद देव जी ने नेत्र खोले, अपने नेत्रां चों जल आ गया। बाबा जी वाल ताके हौली ने बचन किया, जिस प्यारे स्यों नेहो तिस आगे मर चलिया, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछा जीवना। बाबा जी कहते महाराज इन्हां नूं कौन संभूगा, तुहाडे हवाले गुरु नानक साहब ने सारी संगत कीती है, संगत नूं संभालो ना, तुसीं ऐ ना करो। ठीक है तुसीं विराग दे विचों, पर संगत सारी कितनी बेबल हो रही है। ये गुरु नानक दी संगत है सच्चे पातशाह। इन्नी गल दे नाल मन होया टकाओ दे विच, हाँ बई गुरु नानक साहब दी संगत है। ये संगत जो बैठी है ये भी तो गुरु नानक दी हुई है। जिन्नी अपनी सिख कौम है तो सारी गुरु नानक दी हुई है। सो उस वक्त साध संगत जी